नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिले के भाजपा उपाध्यक्ष राजीव राज तिवारी के वाहन पर गुरुवार को हुए हमले के बाद उन्होंने इसे एक साजिश बताया है। घटना में श्री तिवारी की ग्रांड विटारा कार रनका के चेकनाका के पास एक पिकअप वाहन द्वारा टक्कर मारने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना को लेकर श्री तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के संबंध में राजीव राज तिवारी का दावा है कि यह टक्कर एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर यह घटना घटी वह पूरी तरह से खाली था और पिकअप वाहन ने जानबूझकर उनके वाहन को निशाना बनाया। इस घटना में वे बाल बाल बच गए, लेकिन उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने इस मामले को लेकर रनका थाना में आवेदन देकर इसे जान से मारने की नीयत से किया गया हमला बताया है। राजीव राज तिवारी हाल ही में एक आदिवासी महिला के साथ 20 वर्षों से चले आ रहे यौन शोषण के मामले की जांच के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो के निर्देश पर गठित 7 सदस्यीय कमेटी में शामिल थे। इस मामले में स्थानीय मुखिया इजहार अंसारी समेत 3 लोगों पर न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। श्री तिवारी और उनकी टीम ने पीड़िता से मिलकर इस मामले की जांच की थी और घटना के दिन वह इसी रिपोर्ट को जिलाध्यक्ष को सौंपने जा रहे थे। उनका मानना है कि यह हमला उनके जांच कार्य से जुड़ा हो सकता है, जिसमें उन्होंने कट्टरपंथियों की संलिप्तता के संकेत दिए हैं। श्री तिवारी ने इस घटना को उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश के रूप में देखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वह भाजपा के नेता होने के कारण लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। उनके अनुसार ये हमला उसी का परिणाम हो सकता है। श्री तिवारी का कहना है कि वह पार्टी के दिशा निर्देशों के तहत निष्पक्ष और साहसिक जांच कर रहे थे और इस घटना को दबाव डालने के एक प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस मामले में उनके साथ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है। राजीव राज तिवारी ने रनका थाना में आवेदन देकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके खिलाफ ये हमला उनकी राजनीतिक गतिविधियों और सत्य की खोज के कारण हुआ है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना के बाद प्रशासन की ओर से सतर्कता बढ़ा दी गई है, लेकिन श्री तिवारी की सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भाजपा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस घटना पर चिंता जताई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटना का असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है। भाजपा इस घटना को अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने की कोशिश कर सकती है, जबकि विपक्षी दल इस मामले का इस्तेमाल भाजपा की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के लिए कर सकते हैं। राजीव राज तिवारी पर हुआ ये कथित हमला न केवल व्यक्तिगत रूप से उनके लिए गंभीर है, बल्कि यह गढ़वा जिले में राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दी है। प्रशासन को इस मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और इलाके में शांति और व्यवस्था बनी रहे। श्री तिवारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इस घटनाक्रम को लेकर राजीव राज तिवारी ने झारखंड सवेरा को क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज दोपहर के बाद गढ़वा जाकर कल के दुधवल कांड के जांच रिपोर्ट की कॉपी जिला अध्यक्ष को सौंपने जा रहे थे, तभी एक पिकअप वाहन तेजी से, जिसका चालक असलम अंसारी पिता अली हुसैन अंसारी, अपनी गाड़ी को मेरी गाड़ी में पीछे से टक्कर मारा। अब बुरी तरीके से मेरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। क्योंकि मैं लगातार पिछले दिनों से मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलता रहा हूं, तो मुझे अंदेशा है कहीं मेरे हत्या करने की नीयत से ये कार्रवाई किया गया। इसलिए मैंने आज थाना में जाकर उसके खिलाफ एफआईआर किया है और अपनी गाड़ी जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है थाने में छोड़ के आया हूँ। मैं मांग करता हूँ पुलिस कप्तान से कि मेरे जान माल की रक्षा की जाए और अगर इसमें किसी भी प्रकार का षड्यंत्र है तो इसकी जांच की जाए और षड्यंत्रकारी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक राष्ट्र, समाज एवं मानव जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका स्नेह हमें इस क्षेत्र में और बेहतर करने की प्रेरणा आपसे ही मिलती है। खबरें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।